व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये उन सभी लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। और एक ऐसे इंसान की मैं केस स्टडी लेके आया हूँ आज, जो आई एम श्योर अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही अच्छा खासा इनका नेटवर्थ है इस वक्त 1800 करोड़ के ऊपर। बट तब भी इनकी जो ह्यूमिलिटी है वो बहुत अमेजिंग है। उनको ये कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ते। अच्छा, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि किताबें पढ़ने से ज्ञान आता है, पर ऐसे लोग भी हमारे पास देखो कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी है अगर मार्केट के बारे में ना, तो भी आप अच्छा आप खासा अगर मोटा पैसा बना सकते हो। अगर आपके अंदर सेंसिबिलिटी है, करेज है, मेहनत करने की क्षमता है और एक्चुअली आपके अंदर हिम्मत है इतना बड़ा रिस्क लेने की साथ साथ। तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि भाई पैसा तो आप कमा सकते हो, पर आपके अंदर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप पूरे कन्विक्शन के साथ अपना पूरा पैसा लगा सकें। ये बहुत ही मुश्किल काम है, पर उनके अंदर ये हिम्मत और जो हिम्मत और पेशेंस है, ये दोनों चीज़ें, करेज और पेशेंस की बहुत ही बड़ी मिसाल है ये। और अगर उनकी जैसा करेज और पेशेंस सभी के अंदर है तो आई एम श्योर हम सभी में से कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर और कोई बहुत ही बढ़िया नेटवर्थ वाला, उनके जैसे नेटवर्थ वाला बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाई विजय कीड़िया की। विजय कीड़िया जो कि बहुत ही कीड़िया सिक्योरिटीज़ के फाउंडर हैं, और कीड़िया सिक्योरिटीज़ के फाउंडर के साथ साथ इनकी जो खुद की नेटवर्थ है वो है 18,000 के समथिंग, 18,000 के ऊपर की नेटवर्थ है राइट नाउ। अच्छा, इनका एक बहुत ही क्लासिक केस है। इन्होंने ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, पहले ट्रेडर थे, पहले वही कॉल पुट करते थे रहते थे, मानी कि तो सट्टा खेलते थे बेसिकली स्टार्टिंग में। इन्होंने बहुत ही ओपनली कन्फेस किया हमेशा हर चैनल पे जाके कि भाई मैं सट्टा करता था, और अगर आपको पैसा कमाना नहीं है तो आप सट्टा करो, अगर पैसा कमाना है तो सट्टा मत करो। तो ये बहुत ही ओपनली बोलते हैं। कहते हैं पर सट्टे की आदत जाती नहीं, वो आज भी थोड़ा बहुत सट्टा करते रहते हैं। कहते हैं हालांकि मैं उससे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाता, पर एक बात अच्छी बात है कि मेरा दिमाग उसमें रहता है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट रहता है जिससे मेरे पास ये सुकून मिलता है कि चलो मैं सट्टा कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इससे पैसा नहीं कमाता। पैसा मैं कमाता हूँ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं उनका एक क्लासिक केस के बारे में, जो कि उनका क्लासिक केस है सेरा सैनिटरी वेयर को लेके। तो सेरा सैनिटरी वेयर जिन्होंने इनको हाईएस्ट रिटर्न दिया है अब तक का, और इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है, और इसको हम पूरा एक केस स्टडी करेंगे पूरा सेरा सैनिटरी वेयर की कि इनको कितना रिटर्न दिया है, कौन कौन से ईयर पे, और क्या इस कन्विक्शन के साथ क्या हम और आप जैसे कोई भी इन्वेस्टर होते तो क्या रुक पाते, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 2004-2005 में इन्होंने सेरा सैनिटरी वेयर का शेयर लिया 70 रुपये पे, ठीक है। अब ये इस बारे में बात करेंगे इन्होंने उस टाइम पे क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था। पर अब आप ये सोचो 70 रुपये का उन्होंने शेयर लिया उस टाइम पे, 70 रुपये का, और उन्होंने एक्चुअली कंपनी का 2 से 3% के आसपास खरीद लिया था उस टाइम पे। कंपनी का टोटल 2 से 3% लेना मतलब कि बहुत ही कन्विक्शन के साथ पूरा ऑल इन अच्छा खासा मोटा पैसा लगाया इन्होंने। हालांकि इनकी और भी कई इन्वेस्टमेंट है, पर उसके ये बहुत अच्छा खासा मोटा चंक इन्होंने 2-3% खरीदना मतलब कि बहुत मोटा अमाउंट आप खरीद रहे हो कंपनी का उस टाइम पे, राइट। उसके बाद 2004 में इन्होंने 70 रुपये का लिया। 2008 में 4 साल बाद अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस हो गया था 114 रुपये, ठीक है। 114 रुपये मानिए आप समझोगे कि ऑलमोस्ट ये हो गया क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल के आसपास हो गया। डबल थोड़ा सा कम हुआ, बट आप ये सोचिए कि एक्स बोनस है। एक्स बोनस मतलब क्या हो गया कि मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि बोनस भी आया था, बोनस में 1 शेयर के 2 शेयर हो गए थे आपके, राइट। तो बेसिकली उनका पैसा डबल नहीं हुआ, उनका पैसा 4 गुना हुआ। आप ऐसे समझो कि प्राइस जो हुआ वो 225 रुपये हुआ, या आप इसको समझ लो कि इसको उनकी कॉस्ट 35 रुपये हो गई थी। क्योंकि क्या होता है जब बोनस एक्स्ट्रा अलॉट होता है ना, तो आपका प्राइस ज़्यादा होता है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो उनको बोनस शेयर भी मिल गए थे, तो उसकी वजह से प्राइस जो हो गया होगा शेयर का वो आधा हो गया होगा। तो अब शेयर का प्राइस आप मान लो कि 225 रुपये हो गया, क्योंकि वो शेयर का प्राइस उनका आधा हो गया था और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे। तो अब आप सोचो कि अगर 225 रुपये हो गया तो उनका एक्चुअली जो आउटपुट हो गया वो 3x हो गया, मतलब कि 3 गुना पैसा हो गया 4 साल के अंदर। अब उस टाइम पे आ गया लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस। लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस बहुत ही गंदा क्राइसिस था उस टाइम पे, बहुत ही बुरा मार्केट पिटा था। 2008 के आसपास की बात है, 2008-2009 के आसपास की, और सारे स्टॉक्स भयंकर क्रैश करते हुए नीचे आए उस टाइम पे।
इनका जो शेयर था सेरा सैनिटरीवेयर, ये दोबारा घूम फिर के 35 रुपये पे आ गया। अब आप सोचो ये लॉस में है आपका, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने तो 70 रुपये में खरीदा था और एक्स बोनस में उनको 35 रुपये हो गया होगा और अब दोबारा 35 रुपये हो गया, तो उनका पूरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इसमें मुझे लॉस दिख रहा था उस टाइम पे, और ऑलमोस्ट लॉस दिखने लगा था। तो अब सोचो लॉस दिख रहा था पर इन्होंने अपने उस शेयर से एग्जिट नहीं किया। यही होता है बड़े बड़े शेयर होल्डर्स की और बड़े बड़े दिग्गजों की जो हिम्मत होती है, शेयर से एग्जिट नहीं करते। अब आप देखो कि इन्होंने आप कन्विक्शन दिया, इन्होंने आप एक्सप्लेनेशन दिया क्यों सोच के इन्होंने शेयर से एग्जिट नहीं किया। अगर हम और आप होते तो हम लोग ऑलमोस्ट इतना रिग्रेट कर रहे थे कि 3 गुना शेयर करने के बाद हमने दोबारा वापस नीचे आ गया, यार शिट यार, अब हम निकल जाते हैं, अब नहीं आएगा वापस। पर उन्होंने कन्विक्शन रखा, उन्होंने कहा कि मुझे ट्रस्ट था इंडियन इकोनॉमी पे, मुझे ट्रस्ट था कि एक बात में उनके दिमाग में ये थी कि 2 ही लिस्टेड कंपनी है, जो कि सेरा सैनिटरीवेयर और एक और सैनिटरीवेयर थी, और कोई लिस्टेड कंपनी थी नहीं जो कि सैनिटरी के मार्केट में थे। और सैनिटरी का मार्केट एक्सपैंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था इस टाइम पे। तो उनको लग रहा था कि भाई आगे बहुत सारी बिल्डिंग बनेंगी, इतने रोड ब्रिजेस बनेंगे, मकान बनेंगे, तो पूरा यकीन था उन्हें कि भैया आगे डिमांड आएगी। जब डिमांड आएगी तो कौन पूरी करेगा। मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर है नहीं, सिर्फ 2 ही कंपनी है जो लिस्टेड स्पेस में है। तो ऑलमोस्ट उनको यह कन्विक्शन था कि भाई इसमें बूम आएगा, आगे मार्केट बहुत बड़ा है। अब 2011 आता है, 2011 के बाद उनका शेयर दोबारा 250 रुपये हो जाता है। अब आप सोचो दोबारा 225 रुपये से जो शेयर नीचे गिर के आया वो 250 रुपये हुआ, दोबारा 3x के आसपास आ गया। अब अगर हम और आप होते तो शायद निकल जाते, पर ये नहीं निकले। ये 2012 तक वेट करे और 2012 में दोबारा शेयर 150 रुपये आ गया। भाई साहब सोचो, दोबारा शेयर 150 रुपये आ गया, दोबारा उनको लॉस देखा, पर उन्होंने तब भी वो वेट करे, होल्ड करे। और 2018 की बात है जब उनका शेयर हो गया 565 रुपये का, 565। अब यहाँ देखो आप ऑलमोस्ट 20x रिटर्न आ गए थे, 20 गुना उनका शेयर बढ़ गया, 20x। पर उनको लग रहा था कि अभी बहुत मार्केट में बहुत जाना है और बहुत कुछ लंबा सफ़र है जो ये तय कर सकता है, तो उन्होंने स्टिल अपनी कन्विक्शन के साथ रुके रहे। आफ्टर 2013 3000 रुपये शेयर गया, 2013 के बाद 3000 रुपये शेयर गया और उसके बाद फिर 1500 शेयर रुपये आया। अब बताओ 3000 आने के बाद कितना बड़ा अमाउंट हो गया होगा। अब और उसके बाद फिर 1500 आया और 1500 में आदमी कहता है कि शायद अब इसकी गिरावट शुरू हो गई है, निकल जाओ। पर दोबारा 1500 आया शेयर और उसके बाद 2017 तक वो तब भी होल्ड करते रहे और 2017 में शेयर की प्राइस थी 4300 रुपये। अब आप ये देखो लगातार कितने झटके आए, कितनी बार शेयर आधा हुआ पर ये बाहर निकले। इसी को कहते हैं बड़े प्लेयर्स का कन्विक्शन। ये है हमारे विजय कीडिया साहब, ये है हमारे राकेश झुनझुनवाला साहब जो शेयर में एग्जिट नहीं करते, इनफैक्ट अपनी पोजीशन बढ़ा लेते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई नहीं बढ़ाई, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया किसी भी इंटरव्यू में, पर उन्होंने अपनी पोजीशन कम नहीं करी और वो कन्विक्शन के साथ बैठे रहे। 2017 में 4300 का शेयर है, मतलब कि आप ये समझो कि 2000 का शेयर है, क्योंकि एक्स बोनस हो गया था। तो अब आप ये सोचो कि 2000 शेयर, सॉरी मैं कह रहा हूँ 2023 2024 में इसका शेयर का प्राइस हो गया 8000 रुपये। अब आप मान सकते हैं 8000 रुपये शेयर का प्राइस हो गया और एक्चुअली 16,000 हो गया एक तरीके से एक्स बोनस, क्योंकि 8000 प्राइस है, उन्होंने तो 70 रुपये भी लिया था, उनका बोनस भी शेयर मिला उनको, तो उनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो आप समझो कि अगर उन्होंने 70 रुपये पे लिया, अगर आप 70 रुपये पे काउंट कर रहे होगे तो उनका जो प्राइस है वो 16,000 रुपये हो गया एक तरीके से, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा शेयर मिल गए थे बोनस पे। मैंने आपसे पहले भी बात की थी इस बारे में। तो 16,000 रुपये। अब डिविडेंड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2010 में उनको 2 या 5 रुपये डिविडेंड मिलते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मुझे कंपनी ने अच्छा डिविडेंड देता है क्योंकि मैं 2-3% का ओनर था कंपनी का। 2012 में कंपनी ने शेयर के डिविडेंड बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया, 150-200 रुपये डिविडेंड आने लगा। अब वो 150-200 रुपये जब डिविडेंड आने लगा कंपनी का, तो उन्होंने कहा यार मेरी तो चांदी हो गई। अब वो कहते हैं कि 5 गुना डिविडेंड मिल गया मुझे मेरे कैपिटल का, मतलब कि जितना उन्होंने पैसा लगाया था उसका 5 गुना तो उन्हें सिर्फ डिविडेंड ही मिल गया, राइट। अगर वो कहते हैं कि एफडी में अगर मैं इतने साल बैठता तो मेरा पैसा दुगना होता, पर मेरा सिर्फ डिविडेंड से मेरा पैसा 5 गुना हो गया। और मैं कैपिटल जो रिटर्न है, जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, जो 75 रुपये से 8,000 जो शेयर गया है, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किया अभी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ डिविडेंड से मेरा शेयर का पैसा मेरा 5 गुना हो गया। और 2005 से 2023 में अगर आप एफडी करते तो आपको पैसा डबल होता, पर वो कहते हैं कि भाई मेरा पैसा हुआ है टोटल डिविडेंड मिला के 16,000 गुना। मतलब आप
आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार 100% पे पैसा डबल होता है, 10% पे 100% पे पैसा डबल होता है, 200 पे दुगना 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, ऐसे ऐसे पैसा डबल होता जा रहा है, ट्रिपल होता जा रहा है। पर आप ये सोचो, एक बार आप ये सोचो कि 16,000 टाइम्स कितना बड़ा कंपाउंडर मिला है उनको। इसको कहते हैं हम कंपाउंडर, इसको कहते हैं कंपाउंडर, कि जो आपको पैसे को लगातार कंपाउंड करता जाए। अमेजिंग अमेजिंग ये जो इनकी कहानी है सेरा सैनिटरी वेयर की, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। और अगर हमको और आपको ऐसे कोई शेयर मिल जाए तो हम तो आई एम श्योर 2 से 2-3 गुना पैसा निकल जाते हैं बड़ी जल्दी। हम इतना लंबा नहीं रुकते। पर देखिए ये होता है बड़े लोगों की कंपाउंड, और उस पर बैठे रहना, नागराज बन के, नागराज कहते हैं नागराज बन के बैठे रहे कैपिटल के ऊपर, उनको उसको छुआ नहीं। हमारे अंदर खुजली हो जाती है, अरे पैसा हो गया डबल, 3 गुना, 4 निकाल लो, 10 गुना 100। ऐसा भी हुआ होगा जब उनको दिख रहा होगा कि मेरा पैसा 100 गुना हुआ, वो तब भी निकले। अभी वो 2024 में उन्होंने थोड़े से शेयर अपने बेचे। अच्छा, विजय केडिया साहब की अगर देखा जाए तो उनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे है 1869 करोड़, मतलब कि आप मान सकते हैं 1880 करोड़ के आसपास उनकी टोटल नेटवर्थ है। और इनके कुछ अच्छे जो हमारे इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक होल्डिंग्स हैं, जो कंपनी की जो मोटी स्टॉक होल्डिंग्स है, जो मार्केट में पब्लिक में फोरम में पता है सबको, वो है इनोवेटर्स फसाड सिस्टम्स, अतुल ऑटो, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड, महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट्स, रेप्रो इंडिया, सियाराम सिल्क मिल्स, सुदर्शन केमिकल, बहुत जगह इन्होंने बात करी है सुदर्शन केमिकल की, वैभव ग्लोबल, एलिकॉन इंजीनियरिंग और प्रेसिजन कैमशाफ्ट्स। तो ऐसे और भी उनके कुछ शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में, पर ये उनके मेजॉरिटी शेयर्स हैं। काफ़ी इस बार इन शेयर्स के बारे में उन्होंने काफ़ी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे उन्होंने बात करी है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, सोच सकते हैं, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं। क्या होता है कि आपको जब पता होता है ना, ये जब आपको शेयर दिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये इनकी होल्डिंग है, पर आपको ये नहीं पता चलेगा ये कब इसमें एग्जिट करेंगे। ये कभी नहीं बताएंगे कि हम एग्जिट कर चुके हैं, तो आपको कभी पता नहीं चल सकता कि ये एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपना एनालिसिस करें। आप ये ज़रूर इनके शेयर्स पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। विजय केडिया माने जाते हैं माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में, मतलब कि वो तब शेयर को खरीदना पसंद करते हैं जब शेयर भागा ही ना हो और बहुत ही बच्चे की किस्म का हो, बहुत छोटा सा हो, अभी उसमें बहुत कुछ शक्ति हो आगे भागने की, अभी वो बहुत बड़ा हाथी ना बनाओ। तो ये विजय केडिया है हमारे, और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आई होप ये विजय केडिया हमारे एकदम मिसाल है करेज और पेशेंस की। इतना लंबा पेशेंस रखना कि 15-20 साल एक शेयर पे बैठे रहना, चाहे पैसा जितना भी गुना हो रहा हो, कन्विक्शन के साथ कि अभी और गुना होगा, और गुना होगा, और गुना होगा। और दूसरी बात, करेज कि इतना मोटा पैसा 2-3% कंपनी में लगा देना कोई आम बात नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखना मिलेगा। अगर यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।